एक सवाल जो हर मिडिल क्लास परिवार, हर नौकरी पेशा इंसान और हर इन्वेस्टर के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। अगर आपके पास 11 लाख रुपए नकद हो या आपकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई के 11 लाख रुपए कहीं ऐसी जगह लगाना चाहते हैं आप, जहां से आपको हर महीने एक पक्की पैसिव इनकम के तौर पे आपको मिलता रहे, तो आपके पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे सीधे बैंक जाते हैं या पोस्ट ऑफिस जाते हैं और MIS यानी मंथली इनकम स्कीम में पैसा लगा देते हैं। लेकिन क्या पोस्ट ऑफिस का MIS योजना 2026 में आपके लिए सच में सबसे बेस्ट है, या म्यूचुअल फंड का SWP प्लान जो कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जिसे हम कहते हैं, यह बाजी मार जाती है? या फिर पारंपरिक तरीका से हटके यानी कि कमर्शियल प्लॉट आजकल जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए किराए की इनकम सबसे ज्यादा समझदारी के रूप में होगी? तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नंद किशोर है और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर। और आज की इस वीडियो में हम किसी हवाई बात का चर्चा नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सीधे आंकड़े और गणित के ऊपर, नंबर्स और डेटा के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैंने आपके लिए एक पूरी तुलनात्मक अध्ययन करके एक ऐसा चार्ट तैयार किया है जहां हम इन तीनों ऑप्शनों को एक एक बारीकी को समझेंगे। कहाँ आपको सबसे ज्यादा हर महीने रुपया मिलेगा, किसमें आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट सुरक्षित रहेगा, और 5 से 10 साल बाद किस ऑप्शन में आपके 11 लाख रुपए बढ़कर डबल या उससे भी ज्यादा हो जाएंगे। अगर आप कभी अपनी हार्ड अर्न मनी को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करके अपने लिए एक मजबूत मंथली सैलरी जैसा कैश फ्लो बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं MIS मंथली इनकम स्कीम की पूरी सच्चाई क्या है इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे भरोसेमंद और पारंपरिक ऑप्शन जिसका नाम है MIS मंथली इनकम स्कीम। यह योजना पोस्ट ऑफिस की योजना है। पोस्ट ऑफिस में यह योजना आपको MIS के नाम से मिलेगी। MIS के बारे में बात करें तो MIS में अगर आप सिंगल अकाउंट से अकाउंट खोलते हैं तो MIS में जो मैक्सिमम लिमिट है वो 9 लाख रुपए की है, तो आप 9 लाख रुपए मैक्सिमम रख सकते हैं। यहीं पे हम ज्वाइंट अकाउंट के रूप में अगर हम अपने अकाउंट को खोलते हैं MIS में, तो हम मैक्सिमम यहाँ पे 15 लाख रुपया ही रख सकते हैं। और MIS का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है करेंट में 2026 में, वो है 7.4% ईयरली। तो अब हम देखते हैं इसे कि यहाँ पे 7.4% के हिसाब से 11 लाख रुपए अगर हम MIS के स्कीम में रखते हैं, तो मंथली के रूप में हमें कितना मिलेगा, सालाना कितना मिलेगा, और इन 5 सालों में कितना पैसा हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं MIS के बाद। तो 11 लाख रुपए के ब्याज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं 7.4% ईयरली के रूप में, तो हमें यहाँ पे मंथली में मिलेगा 6,783 रुपये। और ईयरली की बात करें तो यही हो जाता है 81,400 रुपीज। और यहाँ पे टाइम का जो लॉक इन पीरियड होता है वो होता है 5 साल के लिए। आप यहाँ पे 5 साल के लिए ही इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, आपने 11 लाख रुपए जमा किए, आपको हर महीने 6,783 रुपये आपके अकाउंट में आ रहे हैं। 5 साल में आपको कुल 4,07,000 रुपये ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। और 5 साल पूरा होने के बाद क्या होगा, तो 5 साल पूरा होने के बाद आपका जो बैलेंस अमाउंट यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि 11 लाख रुपया है, वो आपको मिल जाएगा सुरक्षित। आपका मूल पैसा 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा। 5 साल में महंगाई दर कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, यानी आपका जो 11 लाख रुपए का जो वैल्यू होगा 5 साल बाद 11 लाख रुपए तो मिलेंगे, लेकिन परचेजिंग जो पावर होगी उस 11 लाख की वो घट जाएगी। तो MIS का सीधा हिसाब है, 100% सेफ्टी है लेकिन जीरो प्रिंसिपल ग्रोथ है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 2 यानी म्यूचुअल फंड के रूप में SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। बहुत से लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड सिर्फ SIP यानी हर महीने पैसा आप लगाइए उसी को म्यूचुअल फंड कहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे जानते हैं कि म्यूचुअल फंड से आप हर महीने नियमित पेंशन या सैलरी की तरह पैसे निकाल भी सकते हैं, जिसे हम SWP कहते हैं। मान लीजिए आपने 11 लाख रुपए किसी अच्छे हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, तो आइए गणित देखते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न मिलता है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड या हाइब्रिड फंड में आपको 10 से 12% का ईयरली रिटर्न मिल जाता है।
तो यहाँ पे अगर हम मंथली विड्रॉल 7,000 रुपीज़ करें तो ईयरली बन जाता है 84,000 रुपीज़। और यहाँ पे टाइम की बात करें तो यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल या लगातार लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। जहाँ पे MIS में आपको सिर्फ 6,783 रुपये मिल रहे थे, वहीं यहाँ पे आपको 7,000 रुपये हर महीने आप निकाल सकते हैं। यानी MIS से ज़्यादा मंथली कैश फ्लो होगा। और सबसे बड़ी बात, 5 साल तक लगातार हर महीने 7,000 रुपये यानी 4,20,000 रुपये आप निकाल पाएंगे। निकालने के बाद भी 10% के रिटर्न से अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 5 साल बाद भी 12,63,000 रुपया हो जाएगा। यानी हर महीने घर खर्च के लिए ज़्यादा पैसा मिला। जब चाहे तब आप SWP में अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। कोई 5 साल तक का कोई फिक्स्ड या लॉक इन पीरियड नहीं है। और आपका 11 लाख का मूलधन भी बढ़कर 12,63,000 हो गया है 5 साल में। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। यानी इनकम भी चालू और वेल्थ भी क्रिएट होता रहा। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3, जिसे हम बोलते हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट या कमर्शियल रियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट। भारत में जमीन से प्यार किसे नहीं होता है, लेकिन अगर आप 11 लाख रुपए किसी सही जगह पर कमर्शियल प्लॉट में या कमर्शियल प्रॉपर्टी में डाउन पेमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, तो आंकड़े क्या कहता है, तो चलिए देखते हैं। तो आपने इन्वेस्ट किया है 11 लाख रुपए और यहाँ पे हम अनुमानित ग्रोथ जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.5 से स्टार्ट करते हैं, जो कि एक मिनिमम है, आसानी से मिल जाता है। और यहाँ पे हम 8.5 से लेकर के 24% तक ईयरली ग्रोथ हम ले सकते हैं। हम मंथली इनकम के रूप में इसे हम 8.5 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको लगभग महीने में 7,792 रुपये मिलेंगे। और साल की बात करें तो 93,500 रुपये आपको एक साल में मिल जाएंगे। यहाँ पे समय की बात करें तो कोई समय का कोई लिमिट नहीं है। आप 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल तक भी अपने प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। कमर्शियल प्लॉट या प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसका किराया हर महीने या 3 साल में बढ़ता है। और अगर आपको शुरुआत में 7,792 रुपये महीना मिल रहा है तो 3 से 4 साल बाद यह किराया बढ़ के 9,000, 10,000 रुपया भी हो सकता है। इसके अलावा प्रिंसिपल ग्रोथ यानी जमीन के दाम हमेशा हर समय बढ़ते रहेंगे। जो प्लॉट आज 11 लाख का है वो 5 साल, 7 साल बाद 15 से 20 लाख रुपए का भी हो सकता है। यह एक ऐसी संपत्ति है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपनी पीढ़ी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इसे म्यूचुअल फंड की तरह एक दिन में बेचकर कैश नहीं करा सकते। हाँ, यहाँ पे आपको कुछ समय जरूर लगता है। हो सकता है कि 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना भी लग जाए आपको, लेकिन हाँ, यहाँ पे भी लिक्विडिटी मिल जाएगी आपको। लेकिन बस 1 महीने, 2 महीने आपको इंतजार करना भी पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब इन तीनों ऑप्शन को एक साथ आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि फ्यूचर पूरी तरह साफ हो जाए। मंथली इनकम के मामले में MIS देता है 6,783 रुपया महीना और SWP देता है 7,000 रुपया महीना। और वहीं पे देखते हैं कमर्शियल प्लॉट पे तो 7,792 रुपया महीना। तो विजेता यहाँ पे SWP और कमर्शियल प्लॉट यहाँ पे है। और अपने प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में आपका प्रिंसिपल अमाउंट 11 लाख का 11 लाख ही रहेगा 5 साल बाद। SWP में प्रिंसिपल अमाउंट आपका बढ़ जाएगा और 12,63,000 हो जाएगा। और कमर्शियल प्लॉट में तो हम कम से कम उसको हम 5 साल के बाद अगर एक कम से कम भी तुलना करें तो 15 से 17 लाख रुपया जरूर हो जाएगा। लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो MIS 5 साल तक का लॉकिंग में रहता है। कमर्शियल प्लॉट तुरंत बेचकर मुश्किल में आप निकाल सकते हैं। और SWP 100% लिक्विड, जब चाहे तब आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। आज आपने रिजम्पशन रिक्वेस्ट डाला और कल आपके पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। यह है SWP का सबसे अच्छा लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबल। तो दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि आपको क्या चुनना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 MIS। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपको मार्केट का कोई रिस्क नहीं लेना है और आप 100% सरकारी गारंटी चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस का MIS आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, महंगाई को हराना चाहते हैं, रेगुलर इनकम के साथ साथ अपने 11 लाख को 15 या 20 लाख रुपया देखना चाहते हैं, तो SWP सबसे बेहतरीन बैलेंस प्रस्तुत करता है। अब बात करते हैं थर्ड, जो कि है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म एसेट बनाना चाहते हैं
और इन्फ्लेशन प्रूफ रिटेल इनकम चाहते हो और जमीन के एप्रिसिएशन का फायदा भी उठाने चाहते हैं तो कमर्शियल रियल एस्टेट एक शानदार विकल्प है आपके लिए। आप अपनी लाइफ के किस स्टेज पर है और आपके रिस्क लेने की क्षमता क्या है, यह फैसला पूरी तरह उस पर निर्भर करता है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आप लोग कि अगर आपके पास 11 लाख रुपए हो तो आप इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, MIS, SWP या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। अगर आपको यह एनालिसिस बहुत अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ ज्ञान आया हो इससे, आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इस बात का फायदा मिल सके, उन्हें भी इस बात का ज्ञान हो सके। और इस चैनल पे नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के रोचक और अच्छे ज्ञान वाले वीडियो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। और यदि आपको कमर्शियल प्लॉट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे आप मुझसे डायरेक्टली कॉल या इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। चाहे आप MIS के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं, चाहे आप SWP के बारे में, चाहे आप रियल एस्टेट के कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बारे में आप पूछना चाहते हैं, चाहे आप अपना रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे बेझिझक दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।